नाकामयाब रहा था, इसलिए ये सारी गलती उसी की है। खैर फिर अगले दिन हम देखते हैं कि जब हर्ली और क्लारा घर से निकलने वाले थे तो एक निशानेबाज घर के बाहर उन पर नजर रखे बैठा था। जब हर्ली अपनी पत्नी को लेने गया तो पीछे क्लारा घर पर अकेली थी और ये आदमी चुपके से अंदर घुस आया। वो धीरे धीरे उसके बेडरूम तक पहुंचा पर उसकी एक आवाज से क्लारा चौकन्नी हो गई। उसने फटाफट एक छोटा चाकू उठाया और अपने कमरे की खिड़की से फरार हो गई। उसने इस गुंडे की गाड़ी के टायर पंचर कर दिए और फिर रास्ते में उसने पार्कर को फोन करके इस सारी घटना के बारे में बताया। पार्कर ने उसे शांत होकर उसके फिश फार्म पर पहुंचने को कहा। उसने क्लारा से वादा किया कि वो फ्राइडे को आकर उसे ले जाएगा। इसके बाद वो खुद नॉर्टे के अड्डे पर नकली कागज लेने पहुंचा, लेकिन वहां जाकर उसने देखा कि नॉर्टे के अड्डे पर कुछ हत्यारे आ पहुंचे थे, क्योंकि नॉर्टे ने कागज बनाने में उसकी मदद की थी। पार्कर जब अंदर घुसा तो नॉर्टे के आदमी ने उसके सर पर बंदूक तान दी, लेकिन पार्कर ने उस पर ध्यान नहीं दिया। उसने नॉर्टे से कागज मांगे पर नॉर्टे इस वक्त बेहद गुस्से में था, क्योंकि पार्कर की वजह से वो इस मुसीबत में फंसा था। तभी अचानक पार्कर ने पीछे मुड़कर बंदूक छीन ली और अर्नेस्टो की टांग में गोली मार दी। इसी मौके का फायदा उठाकर एक हत्यारे ने टेबल पर रखी बंदूक उठाने की कोशिश की, पर पार्कर ने उसे भी मौत के घाट उतार दिया। इधर नॉर्टे बुरी तरह डर चुका था, इसीलिए उसने पार्कर के कहने पर उसे कागज दे दिए। नॉर्टे ने उसे ये सारी जानकारी अच्छे से याद करने को कहा। अब पार्कर डैनियल नाम का एक अमेरिकन आदमी बनकर पाम बीच जाकर मेलिंडर की गैंग को खत्म करने के लिए पूरी तरह तैयार था। मगर जाने से पहले उसने नॉर्टे को इन तीनों हत्यारों को ऊपर पहुंचाने का जिम्मा दिया। कुछ देर बाद मिस्टर हर्ली पार्कर से मिलने आए और उसे पाम बीच ना जाने की सलाह दी, क्योंकि वहाँ हर 10 लोगों में से 8 तो पुलिस वाले हैं, इसलिए वहाँ ऐसे पचड़े में पड़ना खतरे से खाली नहीं होगा। हर्ली ने उसे झूठ कह दिया कि मेलिंडर ने उसके हिस्से के पैसे भिजवा दिए थे ताकि पार्कर अपना इरादा बदल दे। हर्ली को लगता था कि पार्कर अकेला डांजिंगर की माफिया गैंग का सामना नहीं कर पाएगा, मगर पार्कर ने उसकी एक न सुनी, क्योंकि बात पैसों की नहीं